तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। आज हम लेके आए हैं आईपीएससी नेम कलर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलती है। तो आज हम आईपीएससी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर जी ये नहीं, आईपीएससी नहीं आती, ये है वो है, बहुत ही मतलब दुखी होके बोलते हैं, सर जी कमेंट करते हैं ये है वो। देखो आईपीएससी आज से हम आप लोगों को खत्म करने वाले हैं। देखो आईपीएससी में मेन तो रहती है एल्किल ग्रुप याद करना, और उसके बाद दूसरा रहता है हैलोजन यौगिक याद करना, तीसरा रहता है क्रियात्मक समूह याद कर लेना, और चौथा रहता है बंध भी याद कर लेना। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इनको एक से बारीकी से हम आप देखेंगे। तो देखो आज से हम बारीकी से हम सब लोग देखने वाले हैं एल्किल ग्रुप, बंध और क्रियात्मक समूह और हाइड्रोजन यौगिक, और अपने इधर दी गई श्रृंखलाओं में कैसे आईपीएससी नेम कलर किया जाता है। तो आज सभी चर्चाओं में हम बारे में करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। देखो एल्किल ग्रुप से आप एक म्यूजिक की तरफ से भी याद कर सकते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्स नॉन डेग, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना हो। और जैसे हाइड्रोजन यौगिक होता है, देखो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये तीन प्रकार के हाइड्रोजन यौगिक होते हैं। क्रियात्मक समूह देखो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एमाइड, ईथर। इनका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखो सी डबल ओ एच, एल्कोहल ओ एच, एल्डिहाइड सी एच ओ, कीटोन सी डबल ओ, एमीन NH2, एमाइड CONH2, है ना, ईथर को OR। तो इनको देखो आईपीएससी नेम कलर के इसको बोलते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाए तो नोइक अम्ल, है ना, नौ जैसे एल्कोहल मिल जाए कहीं पर तो आखिरी में हम नॉन लगा देते हैं ना, और एल्डिहाइड मिल जाए तो CHO यानी नल लगा देते हैं, कीटोन मिले तो नॉन लगा देते हैं ना, एमीन MX में ईथर मिले तो ऑक्सी लगा देते हैं ना। इस तरह से बारीकी से करते हैं। आपको कहीं पर अगर बंद, अगर सिंगल बॉन्ड मिले तो आप एन लगाएंगे, है ना, अगर डबल बॉन्ड लगे तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिले तो आइन लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप हम चलते हैं अपने श्रृंखला की ओर, जो कि आज हम इन श्रृंखलाओं को आईपीएससी नेम कलर करेंगे। देखो मेन एक आप लोगों को ये बता दें कि सबसे मेन तो ये रहता है कि आप हैलोजन यौगिक और एल्किल ग्रुप तो मेन ही रहता है। एल्किल ग्रुप तब तक आप लोगों को नहीं आएंगे जब तक ये आईपीएससी नेम कलर नहीं आएगी, है ना। देखो ये याद कर लेना बारीकी से, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक और, जो कि हमारे आर्ट्स जो दिए हुए हैं आईपीएससी निकालना है, आईपीएससी नेम कलर। देखो पहले हम क्या करते हैं, कार्बनों को गिनते हैं। कार्बन की संख्या चाहे जितनी बड़ी हो तो हम कार्बन गिनते जाएंगे, है ना। तो कार्बन की संख्या गिनेंगे पहले। देखो कार्बन की संख्या हम गिनेंगे। अगर देखो पहले एक बात ये समझ लो, जब क्लोरो ब्रोमो आइडो अगर कहीं पर श्रृंखला में मिल जाए तो उसको पहले लिखते हैं, उसी उसी जिस तरफ से वो लगा हो उसी कार्बन से हम पहले गिनती शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4, है ना। और अगर कार्बन लिख के बाद में जो अब हम देखेंगे कितने कार्बन हो, उसके बाद हम इन योगी इन क्रियात्मक समूहों का हम प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए, तो हम आप भी गिनते हैं, देखिए कैसे गिनते हैं। देखो पहला तो ये है कार्बन किस तरफ से, देखो जिस तरफ से आपको श्रृंखला यानी ज्यादा जुड़ती हुई श्रृंखला मिले उस तरफ से शुरू करना। अगर किसी तरफ से, ये भी बहुत डाउट होगा आप लोगों को, कि आप लोगों की ये डाउट होगा कि सर जी ये होता है कि हम किस इस तरफ से मान लो ज्यादा श्रृंखला जुड़ी हुई है, लेकिन इस तरफ से ब्रोमो या क्लोरो या आइडो दे दिया, तो आप लोगों को फिर उस तरफ से नहीं शुरू करना। हमने बताया है कि आपको हाइड्रोजन यौगिक मिल जाए या क्लोरो ब्रोमो आइडो तो उस तरफ से गिनतियां चालू करना है ना। तो आप देखो पहले गिनिए, कार्बन गिनिए। आप कार्बन गिनोगे, देखो इधर से, अभी यहाँ पर देखो कोई हाइड्रोजन यौगिक नहीं है ना, तो पहले गिनिए। देखो एक एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। तो अब कार्बन हो गया। आप देखिए कि 5 कार्बन पर है क्या इसमें। जो एल्किन ग्रुप में आओगे तो एथ मेथ प्रोप ब्यूट पिंट, पिंट पर क्या है 5, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें, अच्छा ये जो श्रृंखला कार्बन वाली सीधी श्रृंखला में क्या जुड़ा है, देखो CH3 जुड़ा है,
इसमें भी CH3 जुड़ा है, यहाँ 4 वाले भी नंबर पर CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मिथिल। मिथिल ये देखो मेथ का ही है, मेथेन का ही है। मेथेन को हम बोलते हैं CH4। अगर यहाँ पर CH3 एक कार्बन जब इसमें चला आता है तो इस कार्बन में हाइड्रोजन वही सॉरी एक हाइड्रोजन इसमें चला जाता है तो वहां पर हम मिथिल बन जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या बन जाता है, मिथिल बन जाता है। तो अब गिनिए, तो देखो गिन लिया, 1 2 3 4 5, 5 पर हमारा पेंट है, लेकिन अब मिथिल कितने पर लगा है, 2 पर। देखो 2 पर ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है, तो 2, 2 और कामा, देखो कामा 4 में भी लगा है, कार क्या हो जाएगा, मिथिल। मिथिल अब देखिए कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, 5 पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 पर क्या है, पेंट है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर सिंगल कार्बन होता है तो एन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं ना। तो आप लोगों को बारीकी समझना, घबराने की कोई बात नहीं। अगर कोई डाउट हो कमेंट में कर देना, हम आपके डाउट को सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो देखिए अब दूसरी श्रृंखला में चलते हैं। तो दूसरी श्रृंखला में हमने बताया है कि अगर कोई हाइड्रोजन यौगिक पहले आ जाए, है ना, कोई हाइड्रोजन यौगिक पहले आ जाए तो उसको उधर से ही हम शुरू कर देते हैं ना। जैसे देखो इसमें ब्रोमो इधर से आया तो ब्रोमो में किस कार्बन से ब्रोमो जुड़ा है, तो देखो इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 3। अब देखो कार्बन कितने हुए, 3 कार्बन। देखो कार्बन 3 कहां पर है, एथ मेथ प्रोप, प्रोप पर है ना। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर प्रोप पर तो है, आप ये देखिए अच्छा आप लोगों को ये भी दिक्कत हो रही होगी कि सर जी यहाँ पर H सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। देखो हमने बताया है कि यहाँ पर H सिंगल है, यहाँ पर देखो हमने बताया यहाँ पर है CH4, यहाँ पर क्या है, CH4 है, यहाँ पर क्या है, CH4 है ना, यहाँ पर CH4 है। एक H इसने ले लिया, इसके साथ संबंध कर दिया, और एक H देखो इधर आ गया, एक इधर एक इधर, तो ये अकेले C अकेले बचा है ना। तो समझने वाली बात है यही कि आप लोगों को ये करना है ना। तो आप देखिए कितने हैं, 1 2 3। देखो पहले कार्बन से हाइड्रोजन यौगिक किस कार्बन से जुड़ा है, पहले वाले कार्बन से, तो क्या लिखेंगे, 1। अब देखो ब्रोमो है ना, तो ब्रोमो देखो कहाँ है, ब्रोमो 1 ब्रोमो। अब देखिए कि कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 1 2 3 प्रोप है ना, प्रोप है। अब सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड में हमने बताया एन का प्रयोग होता है ना, तो प्रोप हो गया। तो आगे क्या लिखोगे, प्रोपेन। ठीक है, इसमें प्रोपेन एन लगा दिया, सिंगल कार्बन था एन लगा दिया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आया है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आप लोगों को बता दें, तो देखिए कि अब देखिए अगली वाली श्रृंखला में गिनते हैं। तो अगली वाली श्रृंखला में पहले हम कार्बन को गिनेंगे, देखेंगे कार्बन हमारे कितने हैं। तो आप कार्बन को हम गिनेंगे, देखिए कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 पर देखिए यहाँ पर 3 पर क्या होता है, 1 2 3, 3 पर है प्रोप, है ना, प्रोप। अब देखिए यहाँ पर प्रोप डबल बॉन्ड लगा हुआ है, O है, C डबल बॉन्ड O है। तो आप यहाँ पर चले आइए, देखिए C डबल बॉन्ड कहाँ है, O है, कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना, कीटोन पर। कीटोन का आईपीएसी नाम होता है नोन, है ना, क्या होता है, नोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 पर यहाँ पर गिनिए 1 2 3 प्रोप हो ना, प्रोप में जब हम नॉन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, प्रोपे नॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपे प्रोपे नॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, अब देखिए हमारी अगली श्रृंखला है, अगली में भी हम कार्बन को ही गिनेंगे। कार्बन एक महत्वपूर्ण है, जो भी आप लोगों को ये भी याद करना पड़ेगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्बन हम लोग गिनते हैं। देखिए देखो OH किधर से लगा है ना, OH किधर से लगा है, हमने OH की कोई बात ही नहीं, है ना, OH की कोई बात ही नहीं। हमने बताया है कि अगर
क्लोरोब्रोमो आइडो होगा तो हम शुरू करेंगे। हम अब जिस मर्जी से गिने, चाहे जिस तरफ से गिने। देखो इधर से गिनेंगे 1 2 3, कितने हैं? 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है, तो आप 3 कार्बन पर यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 2 3, 3 पर क्या है? प्रोप, प्रोप है ना। अब देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी सी डबल ओ एच इस किस में लगा है? देखिए सी डबल ओ एच किस में लिखा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएससी नेम होता है नोइक, है ना। तो नोइक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी 8 मेथ प्रोप है ना, 3 पर 8 मेथ प्रोप है ना, तो प्रोपेनोइक अम्ल है ना, क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल है ना, प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखो अगला, अगला देखते हैं। अगले में अब देखिए अगले में कितने कार्बन हैं। देखो अगले में हम गिनेंगे तो कार्बन देखिए 1 2 3 है ना, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है। तो अब देखिए 1 2 3 पर क्या है? 8 मेथ प्रोप। देखो 3 कार्बन भी प्रोप है ना, तो प्रोप है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड कौन सा लगा है? बॉन्ड देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में हम किसका प्रयोग करते हैं? आयन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रोप है, प्रोप में आयन जोड़ेंगे क्या होगा? प्रोपेनाइन, क्या होगा पता? अब यहां पर क्या होगा? प्रोपेआइन, प्रोपे प्रोपाइन हो जाएगा ना, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, आयन जो जुड़ जाएगा क्या होगा? प्रोपाइन, है ना। तो अब अगली श्रृंखला पर हम चलते हैं, है ना। अगली श्रृंखला हम क्या देखेंगे? देखो क्या है, कार्बन में पहले हमने बता दिया है कि कार्बन को पहले गिनेंगे, कार्बन को मेन रहता है और कार्बन को हम पहले गिनते हैं। तो कार्बन को गिनिए, चाहे इस तरफ से गिनिए चाहे इस तरफ के। OH को कोई हमने बताया बाद में लगता है, कोई वो भी नहीं, आइडो ब्रोमो आता है तो पहले लगता है। देखो हम गिनते हैं 1 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने हैं कार्बन? 3 कार्बन। देखो 8 मेथ प्रोप, देखो यहाँ पर 3 कार्बन में क्या आता है? 8 मेथ 8 प्रोप, तो क्या यहाँ पर मेथ 8 प्रोप, क्या होगा? प्रोप, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? प्रोप, प्रोप हो गया। अब देखो OH, OH किस में है? एल्कोहल में OH है ना, तो एल्कोहल में नॉन होता है ना, तो प्रोपे नॉन, क्या होगा? प्रोपे नॉन, है ना, तो प्रोपे नॉन हो गया। अब देखिए अगली वाली श्रृंखला क्या है? अगली वाली श्रृंखला देखिए हमारी क्या है? अगली वाली श्रृंखला है C2H5 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2Cl, है ना। अब देखिए यहाँ पर Cl आ गया ना, Cl यहाँ पर देखो आ गया ना, तो Cl हमने बताया जहां पर Cl या आइडो या ब्रोमो क्लोरो कोई भी आ जाए, तो वहां पर क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी आ जाए, तो वहां पर हम उसी, जिससे वो क्लोरो ब्रोमो आइडो जुड़ी रहती है, उसी से, उसी कार्बन से हम उसको मतलब गिनते हैं, है ना। तो उसी कार्बन से हम इसको गिनते हैं। तो देखिए हम चलते हैं कार्बन को गिनते हैं। तो कार्बन देखिए Cl किससे पहले लगा? इधर से गिनेंगे, तो 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 4, इसमें देखो 2 कार्बन है ना। देखो पहला तो हो गया है आपका 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन ये, और इसमें देखो C2 दिखा रहा ना, C कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 4, पूरे कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए ना। तो आप देखो 4 कार्बन हो गए हैं। तो अब देखो गिनिएगा, तो पहले कार्बन पर क्या लगा है? क्लोरो लगा है, तो पहले कार्बन पर क्लोरो लगा, तो पहले क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो। अब देखिएगा अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। 4 पर देखिए क्या है? 4 पर है ब्यूट, है ना, तो क्या ब्यूट, और ब्यूट लिख लेंगे, ब्यूट, है ना। अब देखिए कि OH जो जुड़ा है, OH में इसका क्या होता है? आईपीएससी नेम, एल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होता है? नॉन, है ना, तो ब्यूटे नॉन, है ना, तो क्या होगा? ब्यूटे नॉन, है ना। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब अगली हमारी देखिएगा, अगली में क्या है? देखो अगला हमारा कार्बन, देखो पहले हम शुरुआती से कार्बन गिनेंगे, तो हम पहले देखेंगे हमारे कार्बन क्या है। मेन काम कार्बन का रहता है, तो कार्बन गिनिएगा। देखो कार्बन गिनेंगे, चाहे हम इस तरफ से गिने चाहे उस तरफ से गिने ना,
तो कार्बन हमको पहले कार्बन गिनना है, चाहे हम इस तरफ से शुरू करें और चाहे हम उस तरफ से शुरू करें, है ना। तो देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 पर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। 5 पर क्या है, 5 पर है पेंट। 5 पर क्या है, 5 पर है पेंट। देखो 1 2 3 4 5, 5 पर क्या है, पेंट, है ना। तो पहले तो लिखेंगे हम पेंट, क्या, पेंट, है ना। क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट, है ना। अब पेंट हो गया, देखो CHO। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एमाइड और इथर। देखो क्रियात्मक समूह में देखिए CHO कहां पर लगा हुआ है, तो CHO कहां पर है, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का IUPAC जब नेम निकालते हैं तो नल निकलता है ना, तो पेंटेनल क्या हो जाएगा, पेंटेनल, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सभी बोर्ड परीक्षाओं में देखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आपके दोस्त भी हमारे चैनल से पढ़ें और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टॉपिक पर आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि सर ये इस पर हमको वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो को डाल देना, तो हम अपनी अगली क्लास उसी टॉपिक पर लाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।